स्वागत है दोस्तों बाल विकास की आज के इस वीडियो में। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे जो आपके सीधे टेट एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। दोस्तों पहला प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं। दोस्तों खिलौने की आयु शेषवावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? शेषवावस्था। क्योंकि शेषवावस्था का बालक जो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है इसे शेषवावस्था कहा जाता है। और इसमें बालक खिलौने के द्वारा खेलता है। किसके द्वारा? खिलौनों के माध्यम से खेलता है। इस कारण इस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, खेल की आयु किसे कहते हैं। दोस्तों 6 वर्ष तक का बालक खिलौनों से खेलता है और बाल्यावस्था 6 वर्ष के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है और खेल के माध्यम से खेलता है और खेल खेलने लगता है, इसलिए बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समूह बनाने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों समूह बनाने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बाल्यावस्था में। दोस्तों बाल्यावस्था में आकर बालक अन्य बच्चों के साथ खेलता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, समूह बनाकर टोली बनाकर खेलता है। इसी कारण इसे समूह बनाने वाली प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसे टोली बनाने वाली प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है। टोली वाली एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न दोस्तों, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है। दोस्तों बालक शैशवावस्था के दौरान पूर्णतः माता पिता और परिवार वाले पर निर्भर रहता है, इसलिए दूसरों पर निर्भरता की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शैशवावस्था की अवधि होती है, बहुत सरल प्रश्न है। शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 5 वर्ष तक की। दोस्तों जन्म से 5-6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है और 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है और 12 से 18 तक की अवस्था को किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी है? 20 दूध के दांतों की संख्या होती है। अगला दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले शैशवावस्था आती है, जन्म से 6 वर्ष तक, फिर 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 से 18 तक किशोरावस्था। तो दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से 3 ही अवस्था महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न दोस्तों, परिभाषा है। परिभाषा अक्सर ये परिभाषा एग्जाम में आती रहती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था। दोस्तों क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, काम की प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। काम की प्रवृत्ति, सेक्सुअल प्रवृत्ति जो होती है ये किस अवस्था में न्यूनता यानी कि कम होती है। दोस्तों बाल्यावस्था के दौरान काम प्रवृत्ति सबसे कम होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति की तीव्रता पाई जाती है और शैशवावस्था में भी काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया है। दोस्तों काम प्रवृत्ति की तीव्रता शैशवावस्था और किशोरावस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में इसकी प्रवृत्ति कम पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह परिभाषा किसकी है या यह कथन किसका है। दोस्तों जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह परिभाषा दोस्तों स्ट्रेंग के द्वारा दी गई। किसने दी है? ये स्ट्रेंग की परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों शैशवावस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बालक बचपन में जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में अपने परिवार के द्वारा या विद्यालय के द्वारा, आंगनवाड़ी के द्वारा संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? शैशवावस्था को। अगला प्रश्न दोस्तों, जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है। दोस्तों जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न दोस्तों, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। दोस्तों सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। बालक में संस्कार की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है। दोस्तों इस अवस्था में बालक तीव्र गति से सीखता है, इसलिए सीखने का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है।
अगला दोस्तों संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों संग्रह करने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट अवस्था दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, गिरोह या गैंग वाली अवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों गैंग एज, गिरोह समूह में खेलने वाली अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था? ये बाल्यावस्था गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहलाती है। अगला दोस्तों 16वां प्रश्न, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों नैतिकता का अभाव जो है ये शैशवावस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि किसी प्रकार की नैतिक जानकारी बालक को नहीं होती है, क्योंकि इस समय बालक बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न दोस्तों, बालक का मस्तिष्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। दोस्तों इससे जुड़े 3 प्रश्न आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक का अगला प्रश्न दोस्तों, बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने? प्लेटो ने कहा है। और मस्तिष्क को कोरा कागज किसने कहा है? ये कथन किसका है दोस्तों? जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का है। और बालक का मन कोरा कागज होता है, ये बात कही है रूसो ने। किसके द्वारा कही गई? रूसो के द्वारा। तो बालक का मन कोरा कागज कहा, ये कथन किसका है? रूसो का है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये जॉन लॉक ने कहा है। और बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, ये कथन प्लेटो ने कहा है। तो दोस्तों तीनों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? दोस्तों कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। किसने कहा था? ये कॉल एंड ब्रूस के द्वारा, 2 मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, बालक जो भी कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 5 वर्ष में बन जाता है, ये किसने कहा था? दोस्तों बालक को जो भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्ष में बन जाता है, ये कथन सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। किसने दिया था? ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। अगला दोस्तों 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, यह परिभाषा किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा दोस्तों, एग्जाम में अक्सर आती रहती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। यह परिभाषा अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। किसने दी थी? ये थॉर्नडाइक की परिभाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र होती है, यह कथन किसका है? दोस्तों शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तीव्र होती हैं, ये कथन है वॉटसन का। किसका है? जे.बी. वॉटसन का कथन है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और सीखने की तीव्रता बाल्यावस्था और किशोरावस्था की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट दोस्तों, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा? दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया। दोस्तों इन्होंने ईड ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा भी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25वां प्रश्न, वीडियो का लास्ट प्रश्न, किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत जो है ये किंग के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? ये किंग महोदय ने किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत दिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।